हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर हमारा चल रहा था सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। वस्तुओं के समूह बनाना हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, जिसमें कि कुछ प्रॉपर्टीज पर हम लोगों ने बात की थी। ठीक है ना? तो वस्तुओं के समूह बनाने वाला चैप्टर जो आपका ये हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? क्लासिफिकेशन से स्टार्ट किया था, यानी कि वर्गीकरण आपका क्या होता है। ठीक है ना? तो आपने बोला मैम वस्तुओं को हम उनमें जो भी उनमें पाई जाने वाली समानता है उसके आधार पर एक समूह में रखते हैं, या फिर हम अलग अलग वस्तुओं को जिनमें के अलग अलग गुणधर्म है उनको अलग अलग समूह में रखते हैं। यानी बेसिकली बांटना जो है वही वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है ना? देन हमने यहाँ पर देखा कि जो वर्गीकरण है वो क्यों आवश्यक है, क्या उसकी नीड है, आवश्यकता क्या है उसकी। तो वर्गीकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? किसी भी चीज का अगर हमें सिस्टमैटिक नॉलेज गेन करना है, ठीक है, या फिर ब्रॉड वे में किसी को समझना है, किसी को बहुत अच्छे से किसी के बारे में हमें पढ़ना है, तो हमें उसको क्लासिफाई करना पड़ता है ना? तो इसलिए क्लासिफिकेशन की आवश्यकता होती है। नाउ जब क्लासिफिकेशन किया जाएगा या वर्गीकरण किया जाएगा तो किस बेस पर किया जाएगा? कोई ना कोई आधार होगा वर्गीकरण का। तो हमने बोला उनके गुणधर्मों को देखते हैं, जो भी उनमें गुणधर्म है उनके आधार पर हम लोग वर्गीकरण करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले वस्तु देखने में कैसी लग रही है उस आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा। ठीक है ना? यानी जिसको आप लस्टर अपीयरेंस भी आप कह रहे हो, या दिखावट, दिखने में कैसी है, ये चमकदार है या नहीं है, उस आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा। ओके? तो चमक के आधार पर वस्तुओं के दो समूह बने, एक चमकदार वस्तुओं का समूह, दूसरा जो चमकदार नहीं थी उनका समूह बना। ओके? देन आपने बोला कुछ चमकदार वस्तुओं को आपका धातु भी कहा जाता है, या जनरली जो धातुएं होती हैं वो आपकी चमकदार होती हैं, वहीं जो धातुएं होती हैं उनमें किसी भी प्रकार की चमक देखने को नहीं मिलती है। ठीक है ना? सेकेंड प्रॉपर्टी पर हम लोगों ने बात की थी ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पारदर्शिता जिसको कहा जाता है। अब पारदर्शिता क्या होता है कि कोई भी वस्तु है उस पर प्रकाश गिर रहा है, सूर्य का प्रकाश हो गया या फिर किसी भी प्रकार की आप लाइट की बात कर रहे हैं, जब वो उस वस्तु पर पड़ रहा है तो वो प्रकाश उस वस्तु के आर पार जा रहा है। ठीक है? या उस वस्तु को पार करके निकल जाता है, जिससे कि आपको उस वस्तु के पीछे कोई चीज अगर रखी गई है तो आपको क्लियरली विजिबल होती है। तो यानी ऐसी वस्तुएं जिनमें प्रकाश का गमन जो है वो होता है, या फिर प्रकाश जो है उस पर गिरने वाला अधिकतम जो प्रकाश की मात्रा है वो उससे पार निकल जाती है, या फिर आप कहेंगे कि जिन वस्तुओं से आपको आर पार दिखाई देता है उनको पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स आपका कहा जाता है। ओके? देन सेकंड था आपका अल्प पारदर्शी, जिसको ट्रांसल्यूसेंट कहा जा रहा था। मैंने आपको बताया भी कि अल्प का मतलब होता है कम, यानी कि जिससे कम मात्रा में प्रकाश आर पार जाएगा या गमन करेगा, या फिर आप बोल सकते हैं जिन वस्तुओं से हमें धुंधला दिखाई देता है उनको अल्प पारदर्शी कहा जाता है, यानी कि ट्रांसल्यूसेंट जिनके लिए वर्ड यूज किया। ओके? थर्ड वन इज ओपेक, यानी कि अपारदर्शी जिनको कहा जा रहा है। अपारदर्शी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं थी जिन पर प्रकाश जिनके आर पार नहीं जा रहा था, जितना प्रकाश उनमें पड़ रहा था वो वहीं रुक जा रहा था और उनके आर पार आपको दिखाई नहीं देता। तो ऐसी वस्तुओं को अपारदर्शी वस्तुएं या ओपेक मटेरियल्स आपका कहा जाता है। ठीक है ना? तो पारदर्शिता के आधार पर हमने तीन समूह बनाए, पारदर्शी, अल्प पारदर्शी और अपारदर्शी। ठीक है ना? तीनों को यहाँ पर बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझा था। देन यहाँ पर अल्प पारदर्शी के लिए पारभासी या पारभाषक शब्द का भी प्रयोग किया गया था। सेकेंड वन था, नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी थी, तीसरी प्रॉपर्टी हार्डनेस, यानी कि कठोरता। ठीक है? अभी हम क्या करेंगे, बहुत सारी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं पर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, एक प्रकार का दबाव बनाएंगे हम, और दबाव बनाने पर ये पेन है, इस पर मैं दबाव बना रही हूँ, इस पर दबाव बनाने से क्या आपको देखने को मिले। ठीक है? कौन कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जो इजीली आसानी से आपका दब रही हैं, और कौन कौन सी ऐसी हैं जिनको दबाया नहीं जा सकता। ठीक है? दबाने के लिए हमने एक वर्ड यूज किया था संपीड्यता भी जिसे बोलते हैं, या संपीडित करना। ठीक है ना? कंप्रेस करना, और जिससे कि उनकी एक प्रॉपर्टी कंप्रेसिबिलिटी का पता चलता है। तो आप बोल सकते हैं कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो इम्पॉसिबल टू कंप्रेस, यानी कि जिनको आसानी से दबाया नहीं जा सकता, और दबा करके उन पर दबाव बना करके उनका आकार या आकृति बदल नहीं पा।
ठीक है। और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनको हम इजीली प्रेस कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं, जिससे वो अपनी आकार या आकृति में परिवर्तन ला रहे हैं, है ना। तो इस आधार पर दो समूह बने। एक समूह उन वस्तुओं का था जो आसानी से आपका क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगाने पर अपना आकार आकृति बदल रहे हैं, और एक ऐसा था जिन पर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, पर उनको कोई भी उससे क्या अफेक्ट नहीं हो रहा है। ओके, जिनके कारण हमने उनको दो समूह में बांटा कि ये दोनों चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो एक को हमने बोला हार्ड मटेरियल्स और दूसरे को हमने बोला सॉफ्ट मटेरियल। ठीक है ना। जीआईसी बीना खाल और जीआईसी कोट कंडारा। आवाज आ रही है आपको? हैंड रेज करिए, आवाज आ रही है तो। अभी आपसे मैं बात करूंगी थोड़ी देर बाद, लेकिन तब तक आप क्लास का डिसिप्लिन मेंटेन करके रखेंगे। फॉर दिस क्लास आप मॉनिटर है क्लास के, जिन्होंने अभी माइक पकड़ा था जीआईसी बीना खान। तो कोई भी बच्चा क्लास से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, चलिए। तो हमने क्या बोला, हार्डनेस के बेसिस पर हम लोग दो ग्रुप्स बनाएंगे। कौन कौन से? एक हार्ड सब्सटेंसेस और हार्ड मटेरियल्स का, जिनको कठोर वस्तुएं कहा जाता है, और दूसरा सॉफ्ट मटेरियल्स यानी कि कोमल वस्तुओं का। ठीक है ना। पैर नहीं हिलाएंगे, आराम से बैठेंगे। तो यहाँ पर कठोरता क्या है? कठोर वस्तुएं किसे कहा जा रहा है? कठोर वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जिन वस्तुओं को हम कंप्रेस कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं जिन पर, और वो अपना आकार नहीं बदल रहे हैं। जैसे जीआईसी बीणा खाल, जीआईसी पीपली। जैसे आपके आगे टेबल लगी है ना, तो टेबल को थोड़ा प्रेशराइज करो, दबाव बनाओ, उस पर दबाइए उसको थोड़ा सा। क्या वो अपना आकार बदल देगी? नहीं बदलेगी, है ना। थोड़ा सा दबाव लगाने पर वो अपना आकार नहीं बदलती है। सेम चेयर के साथ भी है, थोड़ा सा दबाव, इतना ज्यादा नहीं बनाना है कि वो टूट ही जाए। थोड़ा सा दबाव बनाते हैं। हमारी नोटबुक है, पेन है आपके पास, पेन को आपका दबाव बनाइए, वो भी नहीं अपना आकार चेंज करेगी। इसका मतलब ये सारी चीजें क्या है? हार्ड मटेरियल है, यानी कि कठोर वस्तुएं आपकी हैं। तो जब आप हार्डनेस के बेसिस पे समूह बनाएंगे, तो आपका चेयर हो गई, आपका टेबल हो गया, या फिर आप पेन की बात कर रहे हैं, अलमीरा हो गया आपके क्लासरूम में, आपके आगे लगी हुई स्क्रीन है। तो जनरली ये सारे आपके हार्ड मटेरियल यानी कि कठोर वस्तुओं की श्रेणी में आएंगे। ठीक है। वहीं पर आपने देखा होगा सॉफ्ट टॉयज होते हैं, जैसे, है ना, आपके अलग अलग प्रकार के टॉयज होते हैं। तो कुछ ऐसे टॉयज होते हैं, कुछ ऐसे खिलौने होते हैं जिनमें की क्या की जाती है, कुछ जैसे कॉटन वगैरह फिल किया जाता है, या कुछ सॉफ्ट सब्सटेंस या मटेरियल उसके अंदर फिल किया जाता है, जो कि आप उसको पकड़ेंगे तो वो इजीली कंप्रेस हो जाता है, यानी दब जाता है। और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं किसका? जैसे कि पिलोस तो सभी ने देखे, तकिए वगैरह हमारे घर में होते हैं, सॉफ्ट टॉयज होते हैं। तो ये सारे सॉफ्ट मटेरियल यानी कि कोमल वस्तुओं के उदाहरण हैं, जिनको हम आसानी से दबा पा रहे हैं। ओके। तो दो प्रकार के समूह बने, जिसमें आपने बोला कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो कठोर हैं और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो मुलायम है। वस्तुओं को उनकी कठोरता के आधार पर भी दो समूहों में बांटा जा सकता है। कितने समूहों में बोला मैंने आपको? दो समूह में। ठीक है। धातु कठोर होती है, जबकि जो अधातु होते हैं वो कठोर नहीं होते हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं कि अधातुएं आपकी कोमल होती हैं। कठोर वस्तुओं को आसानी से खरोंचा नहीं जा सकता है। खरोंचना यानी बेसिकली आप उनके आकार में किसी तरह से परिवर्तन कर रहे हैं, और उन्हें आसानी से दबाया भी नहीं जा सकता है। ओके। देन जबकि जो मुलायम या कोमल वस्तुएं हैं, उनको आसानी से खरोचा जा सकता है तथा उन्हें अपेक्षाकृत आसानी से दबाया जा सकता है, और दबाने के लिए ही संपीड़ित वर्ड का यूज किया जा रहा है। ठीक है ना। किसका? संपीड़ित। तो संपीड़ित जिसको कंप्रेस करना बोल रहे हैं इंग्लिश में, वो क्या है आपका? जिससे हम दबाव बनाने को कह रहे हैं कि दबाव बनाया जा रहा है। ओके। तो ये हो गया कठोरता के बारे में। और क्या क्या बताया गया? यही धातुएं जब हम चमक पढ़ रहे थे तो आपने बोला चमकदार है, यही अधातु वहां पर चमकदार नहीं थी, तो वही धातु क्या होगी? चमकदार भी हो गई और कठोर भी हो गई। ठीक है। और अधातु क्या हो गई? चमकदार नहीं है और कठोर भी नहीं है, यानी कि कोमल। ओके। और यहाँ पर दो समूह बने, कठोरता के आधार पर दो समूह बने, जैसे हमने बोला, एक कठोर वस्तुओं का और दूसरा किसका? जो कोमल या मुलायम वस्तुएं हैं उनकी। ठीक है ना। जिसमें
जिसमें आपने पत्थर या चट्टानों की बात की, वो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। ये हेलमेट आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये हार्ड होगा। कटलरी होती है किचन में हमारी, क्या होती है? चम्मच होती है ना, स्पून हो गया, या फिर आपका नाइफ हो गया, है ना, या फोक हो गई, या ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। तो वो सारे हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं ना। या आपने कई सारे स्टैच्यू और मॉन्यूमेंट्स देखे होंगे, वो भी क्या होती है? मूर्तियां होती है जैसी, वो कैसी होती हैं? कठोर होती है। और सॉफ्ट में आपने क्या देखा? सॉफ्ट टॉय देखा, है ना, जैसे आपका टेडी बियर होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। या रबर बैंड्स होते हैं आपके, वो भी बहुत सॉफ्ट होते हैं, इजीली स्ट्रेच हो जाते हैं। और पिलोज, तकिए देखे होंगे, या मैट्रेसेस देखे होंगे आपने, गद्दे वगैरह, रजाई वगैरह, जिनमें की कॉटन को फिल किया गया है, तो वो सारे क्या हैं? आपके सॉफ्ट मटेरियल है। इसके अलावा बहुत सारे स्पॉन्जेस आपने देखे होंगे, है ना। कभी कभी लिक्विड जो होता है उसको सोखने के लिए, कोई द्रव है जैसे, उसको सोखने के लिए हम स्पॉन्जेस का यूज करते हैं। या फिर जैसे घरों में आपका क्या पोछा वगैरह होता है ना, तो वो भी कैसा होता है? वो भी आपका सॉफ्ट होता है बहुत। या हमने जो कपड़े पहने वो भी कैसे? सॉफ्ट है, हार्ड मटेरियल के तो है नहीं, है ना। हमें कंफर्ट फील हो रहा है क्योंकि वो सॉफ्ट मटेरियल से बने हुए हैं। तो इस तरह से कठोरता के आधार पर दो समूह बने। कर क्या रहे थे हम? समूह बना रहे हैं। और समूह बनाना यानी कि क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, वर्गीकरण करना सीख रहे हैं। पहले चमक के आधार पर वर्गीकरण किया, फिर हमने पारदर्शिता के आधार पर वर्गीकरण किया, अभी हम कर रहे हैं कठोरता के आधार पर वर्गीकरण। ओके, चलिए नोट करेंगे इसे जल्दी से, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, GHS तांसीपुर, आवाज आ रही है? हैंड रेज करेंगे बच्चों, आवाज आ रही है तो। वेरी गुड। GGIC पाए, आवाज आ रही है आप लोगों को? हैंड रेज करिए, आवाज आ रही है तो। ठीक है, वेरी गुड। GGIC पाए, कोई भी बच्चा माइक लीजिए, बात कीजिए मुझसे। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? हैंड रेज करिए। मैम वो हार्ड और सॉफ्ट एक एग्जांपल एक बार और बता दोगे आप? जी बिल्कुल बता देंगे। कौन सी क्लास में हैं आप? कौन सी क्लास में हैं? मैम हार्ड एंड क्लास 7th। 7th। क्या नाम है आपका? अफीफा। क्या नाम है बेटा? अफीफा। अफीफा। यस मैम। ओके, वेरी गुड। तो आपको कठोरता समझ में आ गई। हार्डनेस हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में? कौन सा मीडियम है? बुक्स कौन सी उसमें आपकी, इंग्लिश में है या हिंदी में? जो आप इंग्लिश में। वॉइस आ रही, इंग्लिश में है, ठीक है। तो हम हार्डनेस की बात कर रहे हैं ना। हार्डनेस आपका क्या होता है? हार्डनेस पे हम लोग बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हार्डनेस को हम किस तरह से समझ रहे थे, ये मुझे बताइए। आपको क्या समझ में आया? अभी आपने एग्जाम्पल बोला, उससे पहले आपको कितना समझ आया वो बताइए। अफीफा, कुछ समझ में आया कि दोबारा से स्टार्ट करना है? वेरी गुड। वॉइस क्लियर आ रही है ना आपको? मैम वीडियो क्लियर नहीं आ रहा। वॉइस क्लियर आ रहा है ना? मैम यस मैम, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। ओके, मैम थोड़ा बहुत ठीक आ रहा है। अभी ठीक है? मैम यस मैम, आपकी वॉइस क्लियर है लेकिन थोड़ा बहुत अभी क्लियर नहीं आ रहा है।
ठीक है, तो वो सिग्नल का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन अच्छा है कि आपको एग्जाम्पल सीखने हैं। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि हार्डनेस आपको समझ आया कि हार्डनेस भी बतानी है? यस मैम। बताना है, ठीक है। वेरी गुड अफीफा। अफीफा ने हमें बोला कि एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल से पहले थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। हमने बोला था हम वर्गीकरण करेंगे, ठीक है ना। माइक ऑफ कर लेंगे बच्चे। हमने वर्गीकरण करना था। वर्गीकरण में हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने वस्तुओं को देखा, ठीक है ना, वस्तुएं दिखने में कैसी हैं। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि जो वस्तुएं हैं ना, बहुत सारी वस्तुएं, हम क्या कर रहे थे, हमें बहुत सारी चीजें दे दी हैं आपके पास ये पत्थर भी था, ये टॉयज भी हैं, आपके पास रबर बैंड भी है, ये पिलोज भी हैं, ये स्पॉन्जेस भी हैं, आपके पास ईंट का टुकड़ा भी है, आपके पास चेयर भी है, टेबल भी है। तो इतना सारा सामान है आपके पास। अब आपको क्या करना है, उनको अलग अलग छांटना है। तो छांटने के लिए आपके पास कुछ तो बेस होना चाहिए, कुछ तो आधार होना चाहिए, जिसके बेसिस पर आप लोग उन्हें अलग अलग छांटेंगे। तो आपने बोला पारदर्शिता यहाँ पर काम नहीं कर रही, ठीक है ना। उससे पहले हमने चमक वाला पढ़ा था, वो भी यहाँ पर काम नहीं कर रही, वो भी प्रॉपर्टी। तो हम ना हार्डनेस को लेकर चलते हैं, यानी कि अब हम क्या करेंगे, उन सभी वस्तुओं को दबा कर देखेंगे, यानी कंप्रेस करके देखेंगे। तो कौन कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जो इजीली कंप्रेस हो जा रही हैं या स्ट्रेच हो जा रही है, आसानी से, जिनको हम दबा पा रहे हैं या खींच पा रहे हैं। तो जो वस्तुओं को आप आसानी से कंप्रेस कर पा रहे हैं और आसानी से स्ट्रेच कर पा रहे हैं, यानी कि इजीली जो आप दबा पा रहे हैं उनको, और आसानी से क्या कर पा रहे हैं, खींच पा रहे हैं, उनको आपने क्या बोला, सॉफ्ट मटेरियल्स बोला। कि इस ग्रुप में रखते हैं जिनको हम सॉफ्ट यानी कि कोमल कहेंगे, ठीक है। दूसरा, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनको हम इजीली कंप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं और ना ही स्ट्रेच कर पा रहे हैं। जैसे आप चेयर पे बैठे हो ना, तो चेयर को कंप्रेस करके देखिए, नहीं हो रही है कंप्रेस। स्ट्रेच करके देखिए, खींचेगी भी नहीं। या पेन है आपके पास, पेन तो सभी के पास है, पेन को दबा करके देखिए, दब नहीं रहा है, यानी कि आकार नहीं बदल रहा है। वैसा ही है पेन, खींच करके देखिए, खींच भी नहीं रहा है। तो ये कैसा हो गया, ये आपका हार्ड हो गया, यानी कि कठोर, ठीक है। तो इस आधार पर आपने क्या किया, कठोरता को आधार बनाया कि हम ना कंप्रेस करके देखते हैं या स्ट्रेच करके देखते हैं चीजों को, क्या हो रहा है। तो कुछ वस्तुएं इजीली कंप्रेस हो जा रही है, जिनको हम सॉफ्ट मटेरियल्स यानी कि कोमल कह रहे हैं, और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो इजीली कंप्रेस भी नहीं हो रही है और स्ट्रेच भी नहीं हो रही है, यानी कि ना ही दब रही है ना ही खिंच रही है, तो उनको हमने हार्ड बोला, ठीक है। चलिए अफीफा, इतना समझ आ गया। तो अब एग्जाम्पल आप बताओगे कि इनमें से जितने एग्जाम्पल मैंने आपको दिए उनमें से कठोर क्या क्या है। अफीफा बोलो। यस, तो हार्ड मटेरियल कौन कौन सा होगा बताओ। मैम आपके टेबल। हाथ में माइक है ना। यस मैम यस, तो टेबल। उसको कंपेयर, टेबल आपकी हार्ड है, वेरी गुड। और माइक हार्ड है, मैम स्पून। स्पून हार्ड है, वेरी गुड। मैम डोर। वेरी गुड। विंडो। यस, चलिए। और सॉफ्ट क्या है। मैम कॉटन। वेरी गुड। स्पंज। यस, पिलो। पिलो, वेरी गुड। चलिए, अभी अफीफा भी क्लियर हो गया, समझ आ गया अभी। यस मैम। वेरी गुड, इसका थैंक यू मतलब है मैम। अफीफा, वेरी गुड बच्चे। यहाँ पर अफीफा बहुत अच्छे से क्लास अटेंड कर रही थी, इसीलिए उनका क्वेश्चन भी आया। जब हम लोग ना अच्छे से ध्यान से पढ़ते नहीं है, तो हमारे पास क्वेश्चन भी कहाँ से आएगा। हमने ध्यान ही नहीं दिया क्लास में कि मैम क्या पढ़ा रही है, या मैंने खुद ही ध्यान नहीं दिया कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं कौन सी लाइन में हूँ, या आपको कैसे पता लगेगा कि आप कौन सी लाइन पढ़ रहे थे, है ना। तो यहाँ पर जब आप क्लास में अटेंटिव रहते हैं एकदम, तो आपको हर एक लाइन में पता होता है कि क्वेश्चन कहाँ से हम उठा सकते हैं, कि कौन सी चीज हमें समझ में नहीं आएगी। जब कहीं पर भी ध्यान नहीं दिया तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा, फिर क्वेश्चन भी नहीं बनेगा हमारा। तो अफीफा ध्यान से पढ़ रहे थे, इसलिए उनका क्वेश्चन भी बना कि मैम एग्जाम्पल बताओ। तो एग्जाम्पल आप खुद ही बता ले जाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हैंड रेज करके बताइए, इतना क्लियर है सभी को, हार्ड डे समझ में आ गया, हाथ उठाइए किस किस को समझ में आया।
ठीक है, वेरी गुड। चलिए, अभी नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, फ्लोटिंग और सिंकिंग इन वाटर। ठीक है, क्या समझते हैं? इससे समझ आता है कि जल में कुछ चीजें जो होती हैं वो डूब जाती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तैरने लगती हैं। ठीक है, तो ये सब होता है उनमें डेंसिटी के कारण, जिसका घनत्व अधिक वो डूब जाएगा और जिसका घनत्व कम वो तैरने लगेगा। तो घनत्व तो आप लोग बाद में समझेंगे कि घनत्व होता क्या है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर बेसिकली आपके जो सिलेबस में है, आपके लेवल का जो है वो इतना है कि हमें समूहीकरण करना है, ग्रुप बनाने हैं, और हमें बहुत सारी वस्तुएं दे दी, और अब हम आधार बनाएंगे कि ये वस्तुएं जल में तैरती हैं या डूबती हैं। ठीक है ना, तो जो वस्तुएं जल में तैरती हैं उनको हम एक समूह में रखेंगे, ठीक है ना, फ्लोटिंग वाला जो हमने ग्रुप बनाया, और जो डूब रही हैं, सिंकिंग इन वाटर, उनको हम एक समूह में रखेंगे। ओके, सो मेनी सब्सटेंस फ्लोट वेयर एज मैनी अदर्स सिंक इन वाटर। ठीक है, कई ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, मटेरियल्स होते हैं या वस्तुएं होती हैं जो पानी में तैरने लगती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो डूबने लगते हैं। फ्लोटिंग एंड सिंकिंग डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है ना, फ्लोटिंग और सिंकिंग, तैरना और डूबना किस पर निर्भर कर रहा है? जल की घनत्व पर निर्भर कर रहा है, एंड द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और जो वस्तु पानी में आप डाल रहे हो उसकी डेंसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है। समझ रहे हैं? तैरना या डूबना, आपने देखा होगा कोई वस्तु सेम साइज की या सेम आकार की, आपने दो वस्तुएं ली, एक वस्तु आपकी तैर जाती है और दूसरा वस्तु आपकी डूब जाती है ना। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है? तो ये डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, घनत्व पर। और किसके घनत्व पर? जल के घनत्व पर, और उस वस्तु के घनत्व पर जो जल में आपने डाली। ओके, so if the density of an object is less than the density of water, it floats. अगर क्या होता है, अगर वस्तु का जो घनत्व है, वस्तु का जो डेंसिटी है वो जल के घनत्व से कम है, तो वस्तु तैरने लगेगी। ठीक है, और अगर वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से अधिक है तो वस्तु क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। तो एक पॉइंट याद रखेंगे, घनत्व जल से अधिक है तो डूब जाएगा, और ठीक इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि अगर घनत्व कम है जल से तो वो वस्तु क्या हो जाएगी? आपकी डूब जाएगी। और घनत्व अगर कम है जल से तो वो वस्तु तैरेगी, और अगर अधिक है तो वो वस्तु डूब जाएगी। क्लियर? इतना पॉइंट आपको याद रखना है। This means that the upthrust of water on an object is greater than the weight of the object. Okay? Then GIC कोट कंडारा, समझ में आया आपको? GIC कोट कंडारा, माइक लीजिए। मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? पवन। पवन, कौन सी क्लास में है? 6 6 क्लास में। कौन सा चैप्टर चल रहा है बच्चे? साइंस। देखो, जब भी मैं आपको चैप्टर पूछती हूँ आप सभी लोग साइंस क्यों बोलते हैं? सब्जेक्ट है साइंस। साइंस क्या है? विषय है आपके पास। ठीक है पवन, साइंस क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है। और जब ये चैप्टर पूछा जाएगा, यानी जो आपके अध्याय या पाठ का नाम है वो होता है चैप्टर। ठीक है, यस। तो कौन सा चैप्टर चल रहा है? बोलो। बातें करते हैं ना जब भी पढ़ाते हैं। बोलो, बातें कर रहे थे। लास्ट सेशन में भी जब आप थे तो आप लोग बातें कर रहे थे, आपने बात नहीं की मैम से, है ना। और बीना खाला भी बातें किए जा रहे हैं। देखो पवन कितने अच्छे से आंसर कर रहे हैं। चलिए, तो आपका चैप्टर चल रहा है बच्चे, वस्तुओं का समूह बनाना। क्या चैप्टर है? हिंदी में पढ़ते हो या इंग्लिश में? हिंदी में। हिंदी में। तो वस्तुओं के समूह बनाना, ठीक है ना।
जिसमें हमने सबसे पहले सीखा कि जो समूह बन रहे हैं उसको क्या कहा जा रहा है, वर्गीकरण। फिर आपने बोला गुण देखते हैं हम वस्तुओं में, जिसके आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा। अभी हम क्या देख रहे हैं, वस्तुओं का जल में तैरने या डूबने के आधार पर वर्गीकरण। मैंने आपको बहुत सारा सामान दे दिया, अलग अलग चीजें दे दी, बैलून भी दे दिया, आपके पास एक आयन का ब्लॉक, लोहे का गुटका दे दिया एक, ठीक है ना, ऐसी बहुत सारी, प्लास्टिक का मग दे दिया, या फिर लकड़ी का गुटका दे दिया, बहुत सारी चीजें दे दी, ठीक है ना। अब आप उसमें से छांटेंगे कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो जल में तैरने लगेंगी, और ये सभी के लिए है, सभी सुन लीजिए ध्यान से। और फिर कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो जल में डूबने लगती हैं। तो आप दो समूह में दो तरह से उनको छांटेंगे, ठीक है। एक साइड आप उनको रखेंगे जो तैर रहे हैं, और एक साइड आप उनको रखेंगे जो डूब रहे हैं। क्लियर है बेटा? चलिए बैठ जाएंगे, वेरी गुड पवन, सिट डाउन बच्चे। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, वस्तुओं के तैरने या उनके डूबने के आधार पर हम क्या बनाएंगे, समूह बनाएंगे। तो जल की सतह पर कुछ वस्तुएं तैरने लगती है, जबकि कुछ पदार्थ, मैंने आपको लास्ट सेशन में बोला था, पदार्थ में आप लोग ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर आगे क्लासेस में आप पदार्थ को बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन यहाँ पर पदार्थ आपका वस्तुओं के लिए कह रहे हैं तो वस्तु ही समझ लेंगे आप उसको, ठीक है ना। तो वो जल में डूब जाते हैं, पदार्थों का जल में डूबने या तैरने का गुण उत्प्लावकता कहलाता है आपका। ये जो उत्प्लावकता टर्म है, इसको भी आप हायर क्लासेस में और अच्छे से समझेंगे। अतः वस्तुओं के जल में तैरने या डूबने के गुण के आधार पर उन्हें, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वस्तुओं का जो डूबना है और तैरना है उसके आधार पर हमें समूह बनाने, बस, ठीक है ना। तो उसके आधार पर दो समूह बनेंगे, और वो दो समूह में हम एक रखेंगे जो फ्लोट कर रहे हैं, यानी कि तैर रहे हैं। तो इसमें देखो, ये आपकी बॉल है, ये आपकी बॉटल है, ये आपका बलून है, ये आपकी कोई और चीज है, ये आपकी क्या हो गई, जो आप बैडमिंटन में कॉक यूज करते हैं वो है, और ये कोई ब्लॉक है, ये कॉइन है, ये ग्लास है आपका, ये और कोई बड़ा सा स्फेरिकल कोई गोला होगा किसी मेटल का, तो वो सारी चीजें सिंक यानी कि डूब रही हैं, और ये सारी चीजें तैर रही हैं, ठीक है ना। तो इस आधार पर दो समूह बने। ओके, चलिए, तो बोलो भाई, समझ में आया आज का सेशन? हैंड रेस करो समझ में आया तो। ठीक है, वेरी गुड। और आज के सेशन में जीआईसी कोट कंडारा के बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर किया, वो हमेशा ही बहुत अच्छे से आंसर करते हैं। पवन ने आज अच्छे से बात की, और जीआईसी बीड़ा खाल ने भी अच्छे से क्लास अटेंड की। साथ ही जीजीआईसी पाए से अफीफा ने बहुत अच्छे से आंसर किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करनी है, और कोई भी क्वेश्चन होता है, डाउट होता है, तो सेशन में पूछ लेना है। बाकी आने वाले सेशन में हम कुछ और नए टॉपिक्स पर बात करेंगे। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।